एक छोटे से गांव की कहानी जहां एक बहुत ही आलसी और खुद को सबसे आलसी बनाने वाले बच्चे रहते थे। इस बच्चे का नाम राहुल था और उसका काम बस यही था कि वह हर बार अपने माता पिता से बहुत सारे काम करने का बहाना बनाता रहता था। एक दिन राहुल गांव के विद्यालय के पुस्तकालय में एक जादुई पुस्तक देखता है। वह पुस्तक बहुत ही रोचक दिखती है और राहुल को इसमें कुछ खास दिखाई देता है। राहुल ने उस पुस्तक को उठाया और देखा कि इसमें किसी भी चीज को जीवित करने की शक्ति है। वह खुशी से उस पुस्तक को अपने साथ लेकर घर लौटता है। जब रात होती है, राहुल ने उस पुस्तक को खोला और देखा कि यह सचमुच में जादुई है। पुस्तक के एक पृष्ठ पर लिखा था, आलसी बच्चों को काम करने के लिए यहाँ एक जादुई मंत्र है। राहुल ने मंत्र को पढ़ा और देखा कि कुछ ही समय में उसके सामने एक जादुई जीवित खिलौना प्रकट हो गया। राहुल को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर उसने समझा कि वह अब अपने कामों को आसानी से कर सकता है। राहुल ने उस जादुई खिलौने को कहा, तू मेरे लिए सभी काम करेगा, सही? जादुई खिलौना ने सींग नींबू की तरह उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हारे लिए सभी काम करूँगा। अब से राहुल का काम बहुत आसान हो गया। रात के समय राहुल ने अपने जादुई खिलौने से कहा, अब मैं बस एक काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए जादुई किताब में एक और जादुई मंत्र लिखो। जादुई खिलौना मुस्कुराया और मंत्र लिखने लगा। मंत्र लिखते ही एक जादुई कलम प्रकट हो गई, जिससे राहुल अब किसी भी समय जादुई मंत्र लिख सकता था। अब राहुल ने अपनी जादुई कलम के साथ कई जादुई मंत्र लिखे और उनका उपयोग करके अपने गांव को और खुद को भी सुधारने लगा। धीरे धीरे उसके गांव की हालत में सुधार होती गई। लोग खुश रहने लगे और सभी ने राहुल को सम्मान देना शुरू किया। फिर एक दिन जब राहुल अपने जादुई किताब की मदद से अपने गांव को और बेहतर बनाने का योजना बना रहा था, एक सच्ची मित्रता उसे मिली। उसकी मित्रता से जुड़ा राहुल को लगा कि जीवन में सच्ची खुशियां और सफलता तभी मिलती हैं जब हम अपनी आलसी आदतों से मुक्त होते हैं और अपने कामों में निरंतरता बनाए रखते हैं। राहुल ने तब समझा कि उसने अपनी आलसी आदतें छोड़ने का फैसला कर लिया है। उसने जादुई कलम का इस्तेमाल करके एक नया मंत्र लिखा, मेरी मेहनत से मिली हुई सफलत। उसने जादुई कलम का इस्तेमाल करके एक नया मंत्र लिखा, मेरी मेहनत से मिली हुई सफलता से ही सच्ची खुशियाँ हो सकती हैं। राहुल का नया मंत्र कारगर साबित हुआ और उसने अपने आलसी राजा को भी आलस्य छोड़ने का प्रेरणा दिया। गांव ने बदलाव का स्वागत किया और राहुल को उनके गांव का हीरो माना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही हम सच्ची सफलता और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं।